बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफा टीवी में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2022 रोज़ हफ्ता 9 जमादिउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इरफा टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कानूनी खिलाफ वर्जी की इत्तला पर इनाम मिलने की शराइत क्या हैं? सऊदी हुकूमत ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में इतला देने वाले को इनाम देने के लिए 5 शराइत मुकर्रर की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक पहली शर्त यह है कि कानून में इस बात की तहरीरी वजाहत हो कि मुतलका इदारा इस खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट पर इनाम दे सकता है या नहीं जिसकी रिपोर्ट की जा रही है। दूसरी शर्त के मुताबिक रिपोर्ट की बदौलत खिलाफ वर्जी की निशानदही करने में मदद मिल रही हो। तीसरी शर्त यह है कि रिपोर्ट करने वाला मुतलका खिलाफ वर्जी में शरीक ना हो। चौथी शर्त में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट इससे पहले किसी और ने ना की हो। पाँचवीं शर्त के मुताबिक रिपोर्ट करने वाला मुतलका इंस्पेक्टर के अव्वल दर्जे के रिश्तेदारों में से ना हो। सऊदी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.57 रियाल तक रही। अदर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 216.66 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 198.60 रियाल में फरोख्त किया गया। इसी तरह 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 162.49 रियाल में फरोख्त होता रहा। 21 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की खनी 1819.91 रियाल में दस्तयाब रही। उम्रा वीज़ा के लिए फिंगरप्रिंट की शर्त लाजमी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि 5 मुल्कों के शहरियों के लिए उम्रा वीज़े का हसूल फिंगरप्रिंट से मशरूत कर दिया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक जिन ममालिक के उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी फिंगरप्रिंट सिस्टम को जारी किया गया है उनमें बांग्लादेश, त्यूनिस, मलेशिया, कुवैत और बरतानिया शामिल हैं। फिंगरप्रिंट सिस्टम के हवाले से वजारत का मजीद कहना था कि डिजिटल तजर्बे का मकसद उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद के मौके पर उन्हें इमिग्रेशन के हवाले से सहूलत फ्राहम करना है ताकि वो बिला तख़ीर इमिग्रेशन के मरहले से गुजर सकें। फिंगरप्रिंट अपलोड करने के लिए सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें वीज़े की नौयत का इंतखाब करके उम्रा वीज़े के हसूल के मजीद मराहिल आसान हो जाएंगे। वीज़ा एप्लीकेशन में ये सहूलत दी गई है कि मोबाइल के फ्रंट कैमरे को इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त गुजार की तस्वीर बनाई जाएगी, जबकि मज़कूरा ऐप में दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट को स्कैन करने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। इसके अलावा मोबाइल कैमरे के ज़रिए ही फिंगरप्रिंट को भी स्कैन किया जा सकता है। तवक्कलना एप्लीकेशन में मुलाजमत की तफसीलात। सऊदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने कहा तवक्कल ऐप इस्तेमाल करने वाले अपनी जॉब्स की मालूमात अपडेट कर सकते हैं। सऊदी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया है उसके तर्जमान माजिद अल शहरी ने कहा कि बहुत सारा सरकारी डाटा जो है वो इस्लाह तलब है और उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। अखबार या चैनल के मरूफ प्रोग्राम 120 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए प्राइवेट और सरकारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी जॉब्स का डाटा अपडेट कर सकते हैं। अल शहरी ने तवज्जो दिलाई कि अब भी हमें अब तक जो है 10,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें डाटा के बारे में मिल चुकी हैं। उनका जायज़ा लेने के लिए 50 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं। बड़ी तादाद में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी महकमा कस्टम ने कहा कि 24 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि जद्दा इस्लामिक पोर्ट और अलरुबा अलखाली बड़ी सरहदी चेक पोस्ट के ज़रिए स्मगल की जा रही थी, जिसको नाकाम बनाया गया। रियाद में सियाहत की आलमी कॉन्फ्रेंस 4 मुआहदों पर दस्तखत। सैरो सियाहत के आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस रियाद में इख्तिताम पसीर हो गई। सुफरा और सैरो सियाहत के दुनिया के माहिरीन कसीर तादाद में शरीक हुए। आजर और इक़्तिसादी के मुताबिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 अरब रियाल मालियत के 4 एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। इनमें से एक माहदे का ताल्लुक शहरी हवाबाजी के शोबे से है। उसके मुताबिक इर्जा कंपनी को सऊदी अरब में विज़ एयरलाइन के एजेंट के तौर पर मुकर्रर किया गया। विज़ एयरलाइन पहले मरहले में वियना, रोम और अबू धाबी के लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त करेगी। 2000 सीट्स की गुंजाइश होगी। दमाम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए चलाई जाने वाली फ़्लाइट्स में सीट्स की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। दूसरे एग्रीमेंट का ताल्लुक होटलिंग से है। उसके तहत अल मूसा होल्डिंग कंपनी और हिल्टन होटल ग्रुप जो है उसके दरमियान 500 मिलियन रियाल की सरमायाकारी होगी। किंग फहद पुल के बिलमुकाबिल अल खुबर शहर के अल हमरा मोहल्ले में होटल बनाया जाएगा। ये 22 मंजिला होगा और इसमें 344 कमरे और फ्लैट्स होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रेस्टोरेंट, 10 कॉन्फ्रेंस हॉल और एग्जीक्यूटिव हॉल्स भी बनाए जाएंगे। इसका बाकायदा इफ्तिताह 2023 की पहली तिमाही में मुतवक्के है।
सऊदी एयरलाइन के टिकट जो है उसमें नाम में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। सऊदी अरबियन एयरलाइन ने कहा कि ख़रीदा गया टिकट किसी को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही उसमें नाम तब्दील करने की इजाज़त होती है। एक इस्तफ़सार के बाद जारी किया गया ये सवाल कि क्या कोई शख्स अपना टिकट किसी और के नाम कर सकता है या नहीं, तो सऊदी एयरलाइन ने अपने ट्विटर पर कहा कि टिकट में नाम तब्दील नहीं हो सकता, अलबत्ता उसे कैंसिल किया जा सकता है। टिकट की कीमत जो या पैसे हैं वापस लिए जा सकते हैं, फिर किसी और के नाम से उसको जारी कराया जा सकता है। मज़ीद कहा गया, अगर टिकट कैश की सूरत में ख़रीदा गया होगा तो ऐसी सूरत में रकम की वापसी में 3 से 21 दिन लगेंगे और ये वर्किंग डेज शुमार होंगे। अगर क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा गया होगा तो 45 वर्किंग डेज़ की जो रकम है उसके अंदर आपको वापस मिलेगी। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि टिकट है उसकी रकम की वापसी की दरख्वास्त से मुतल्लिक तफसीलात के लिए सऊदी एयरलाइन की सरकारी वेबसाइट से रजू किया जा सकता है। अमारात में सोने के सिक्के और बिस्किट्स क्यों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ज्वेलरी शोरूम्स जो है में उन्होंने कहा है कि सोने के रेट में मुसलसल इजाफे के बायस बेशतर लोग सोने के सिक्के और बिस्किट फ़रोख्त कर रहे हैं। अल अमारात अल-यौम के मुताबिक शोरूम्स के मालिकान का कहना है कि सोने के रेट बढ़ने और तवील मुद्दत तक रेट में ठहराव से सोने के सिक्कों और बिस्किट्स हैं उसके कारोबार में तेज़ी आई है। बेशतर लोग अपने पास मौजूद सोने के सिक्के और बिस्किट इस उम्मीद पर फ़रोख्त कर रहे हैं कि आइंदा इतने अच्छे रेट उन्हें फिर नहीं मिलेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अमारात की गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में 50 से 75% की कमी रिकॉर्ड की गई। ये कमी दुबई और शारजा की गोल्ड मार्केट में मुकर्रर रेट के हवाले से है। पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स किस सूरत में नहीं। महकमा ज़कात और जो है आमदनी ने पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर जो वैट है उसके हवाले से बताया था कि ये सिस्टम में गैर रजिस्टर्ड जो अफराद हैं उसे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर वैट नहीं दिया जाता। और जो है ये एक सवाल के जवाब में जो है वो बताया गया था जिसमें उसने दरियाफ्त किया था कि सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स है या नहीं। और महकमा ज़कात और आमदनी के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया था कि अगर पुरानी गाड़ी किसी शोरूम या वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड शख्स की तरफ से फ़रोख्त की गई हो तो ऐसी सूरत में उस पर टैक्स लिया जाएगा। महकमा ज़कात और आमदनी के मुताबिक अगर गाड़ी किसी ऐसे शख्स ने फ़रोख्त की है जो ना तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड है, ना ही वो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, तो ऐसी सूरत में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया जाता। याद रहे सऊदी अरब में वैट की मद में जो है 15% जो है वो टैक्स लिया जाता है। वैट हर ख़रीदारी पर अदा किया जाता है, जबकि खिदमात फराहम करने वाले इदारे और कंपनियाँ भी इस बात की पाबंद हैं। इदारा टैक्सेशन की जानब से हर कंपनी या तजारती फ़र्म और खिदमात फराहम करने वाले इदारे को जो वैट सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें एक खसूसी कंप्यूटराइज वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। और इसके अलावा इदारे की जानब से सार्फिन को भी मुतनबा किया जाता रहता है। अगर कोई दुकानदार या इदारा वैट नंबर के बगैर आपसे टैक्स वसूल करे तो उसके बारे में इदारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। स्क्रैचिंग पर जो टायर स्क्रैचिंग पर पुलिस रेंटेड या मसरूका गाड़ी तहवील में ले सकती है या नहीं। सऊदी अरब के इदारा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक किराए या मसरूका गाड़ी के ज़रिए स्क्रैचिंग करने पर गाड़ी को पुलिस तहवील में नहीं दिया जा सकता। मज़मज़ न्यूज़ ने इदारा ट्रैफिक पुलिस के कानून के शिक नंबर 69 के हवाले से कहा, कार स्क्रैचिंग करना एक संगीन काबिल सज़ा जुर्म है। स्क्रैचिंग में मुलविस अफराद अगर पहली बार गिरफ्तार हों तो उन पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि गाड़ी को 15 दिन पुलिस की तहवील में रखा जाता है। दूसरी बार स्क्रैचिंग में मुलविस लोगों की गाड़ी को 1 माह तक पुलिस तहवील में रखा जाता है, जबकि स्क्रैचिंग में मुलविस शख्स पर 40,000 रियाल जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा मुल्ज़म का केस अदालत में भेजा जाता है, जहां जुर्म के मुताबिक सज़ा सुनाई जाती है। तीसरी बार इसी जुर्म में गिरफ्तार होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाती है, जबकि 60,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है, जबकि अदालत में केस भेजा जाता है जहाँ उसके खिलाफ जो कैद है उसकी सज़ा का तयन किया जाता है। अगर गाड़ी मसरूका या किराए की हो तो इस सूरत में अदालत गाड़ी की कीमत अदा करने का जो है वो हुक्म जारी करती है। बात करेंगे आज के सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। फौरी बैंक दे रहा है आज 58 रुपये और 80 पैसे। STC पे दे रहा है 58 रुपये 84 पैसे। तहवील राजी दे रहा है 58 रुपये 95 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 3 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 7 पैसे। टेली मनी दे रहा है 58 रुपये और 90 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 45 पैसे। STC पे दे रहा है 21 रुपये 15 पैसे। तहवील राशि दे रहा है 21 रुपये 43 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 25 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 24 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 40 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।